हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार के न्यूज में। तो दोस्तों, आज दिन भर की ताज़ा तमाम खबरों को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, बताएंगे एक एक खबर को विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि मोदी सरकार की तरफ से आने वाली अपडेट आपसे छूट ना पाए। अभी अभी हमारे देश के माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर के देशवासियों को किया संबोधित और साथ ही लागू कर दिए हैं 10 बड़े नियम। जी हां दोस्तों, इसकी आपको विस्तार रूप से जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तमाम खबरों की ओर। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी हैं। तो सरकार की 10 योजनाएं जो किसानों को हर सीजन में देगी बेहिसाब फायदा, जानिए इसके बारे में। केंद्र सरकार की 10 कृषि योजनाएं आय के नए स्रोतों का सर्जन करके किसानों के लिए रोजगार के अवसर खोलती और उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की एक बड़ी आबादी अपने आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। हर सीजन में तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। किसान भी फसलों से बेहतर उत्पादन के लिए जो तौर पर मेहनत करते हैं। इस बीच सरकार भी किसानों का ये काम आसान बनाने के लिए कृषि योजना का लाभ देती है। इस योजना की मदद से बुआई से लेकर उपज बेचने तक में आसानी हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाएं खेती किसानी से लेकर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए लोन से लेकर सब्सिडी, इंसेंटिव, फसल बीमा का लाभ देती है। इन योजनाओं में किसानों का अंशदान बिल्कुल ना के बराबर होता है। सरकार की 10 कृषि योजनाएं भी आय के लिए नए स्रोतों का सर्जन करके किसानों के लिए रोजगार के अवसर खोलती है। यह योजनाएं किसानों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का भी अवसर देती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेत को पानी, सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। धरती में लगातार कम होता पानी कृषि के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इन चुनौतियों के मैनेजर केंद्र सरकार की कृषि सिंचाई योजना में सिंचाई के लिए खेती का विस्तार करके पानी को बर्बादी को कम करने के लिए और पानी को सही इस्तेमाल वाली तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है। दूसरी खबर आती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। खेती किसानी में बुआई से लेकर फसलों की बिक्री तक के कामों में अच्छा खासा पैसा लग जाता है। किसानों को पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती है कि वो एक सीजन की खेती बिना किसी परेशानी कर ले। अक्सर कई किसानों को पैसे की तंगी के कारण बीच में ही खेती छोड़नी पड़ जाती है। पैसों से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं को समाधान के तौर पर सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन की सुविधा दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर शॉर्ट टर्म लोन ने दिया जाता है, साथ ही समय पर लोन उतारने पर सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी वित्तीय संस्था या बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि और किसानों के लिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी कीट रंगों से प्रकोप के चलते फसलों को भारी नुकसान हो जाता है, जो अकेले किसानों को वहन करना पड़ता है। इस तरह कई समस्याओं से किसानों और फसलों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है। रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए 1.5% ब्याज, खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए 2% ब्याज का भुगतान और बागवानी फसलों के लिए 5% की दर से अंशदान देना होता है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार भी मिलकर योगदान देती है। अगर प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान हो जाए तो 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। इसके बाद बीमा कंपनी के खेत में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेगी और किसान को बीमा कवरेज का पैसा दे देती है। इस तरह की किसान बड़े आर्थिक संकट से बच जाते हैं। इस योजना से जोड़ने के लिए ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये मिट्टी है जिससे फसलों का उत्पादन मिलता है, इसलिए किसानों को मिट्टी की सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। मिट्टी की सेहत जानने के लिए केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत की मिट्टी का सैंपल लेकर मृदा जांच लैब से भेजना होता है, जिसके बाद लैब की तरफ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड में मिट्टी की कमियों, मिट्टी की आवश्यकताओं, सही मात्रा में खाद, उर्वरक, कौन सी फसल लगाए जैसी तमाम जानकारियाँ मौजूद होती हैं। इस
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिशियल वेब। दूसरी आती है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। भारत में अब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे बिजली की बचत होती है, साथ सौर ऊर्जा भी बिजली पैदा करके अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। कृषि और किसानों को भी सौर ऊर्जा कई फायदे मिलते हैं। इससे खेत को सिंचाई आसान हो जाती है। इस कामों को आसान और किफायती बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत किसानों को खेत में ही सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके कि सौर ऊर्जा पंप से सिंचाई का काम आसानी से हो जाए और किसानों बिजली उत्पादन करके आंतरिक आमदनी भी ले सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप खरीदने के लिए केंद्र और राज्य सरकार 30% अनुदान देती है। बाकी 30% भुगतान के लिए किसानों को लोन की सुविधा दी जाती है। इस तरह सिर्फ 10% खर्च में किसान सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए पीएम कुसुम योजना पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी आती है पीएम किसान मानधन योजना। एक किसान का जीवन पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित होता है। किसान खेत खलियान देखते हैं, बड़े बहुत खुश होते हैं, यही मेहनत करते हैं और अपने प्राण भी छोड़ देते हैं। कई बार जिंदगी भर मेहनत करके भी किसान अपने बुढ़ापे के लिए जमा पूंजी नहीं जुटा पाते हैं, जिससे अपने रोजाना के खर्च पूरा कर सके। किसानों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने समझाया और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई। इसे किसान पेंशन योजना भी कहते हैं, जिससे तहत 18 से 40 साल उम्र वाले किसानों को शामिल किया जाता है। हर वर्ग का किसान इस योजना में आवेदन कर सकता है, जिसके बाद हर महीने में 55 से 200 रुपए का अंशदान देना होगा। इसके बाद किसान की उम्र 60 साल होने पर सरकार की तरफ से 3000 रुपये महीने यानी 37,000 रुपये सालाना पेंशन कर दी जाती है।